राजस्थान के दिल में अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर खड़ा है चित्तौड़गढ़ का किला। सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि साहस और गर्व का प्रतीक। इसकी नींव 7वीं सदी में मौर्य शासकों ने रखी, लेकिन असली पहचान मिली जब बप्पा रावल ने इसे 8वीं सदी में जीतकर मेवाड़ की राजधानी बनाया। 800 वर्षों तक यह किला मेवाड़ की स्वतंत्रता का केंद्र रहा, जहां हर ईंट में बलिदान और वीरता की गूंज है। यहाँ बहादुरी जीवन का तरीका थी। हर दरवाजा, हर बुर्ज अत्याचार के खिलाफ विद्रोह की कहानी कहता है। इसकी वास्तुकला भी अद्भुत है। 7 विशाल द्वार, भव्य महल, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ और अनगिनत जलाशय इसकी रणनीतिक बुद्धिमत्ता दिखाते हैं। चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए तीर्थ है जो साहस और आत्मसम्मान का असली अर्थ जानना चाहते हैं। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की सुंदरता के लिए चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। राणा रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने साहस से किले की रक्षा की। लंबा घेरा, घटते संसाधन, फिर भी आत्मसमर्पण नहीं। जब हार तय थी, राजपूतों ने साका का निश्चय किया। आखिरी बार युद्ध के लिए निकले। रानी पद्मिनी और हजारों महिलाओं ने जौहर किया। अपमान से बचने के लिए अग्नि को गले लगाया। यह बलिदान राजपूत गौरव और नारी शक्ति का प्रतीक बन गया। चित्तौड़गढ़ का पहला जौहर सिर्फ ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पराकाष्ठा थी। खिलजी किला जीत सका, आत्मा नहीं। आज भी यह जौहर स्वतंत्रता और गरिमा की कीमत की याद दिलाता है। सदियां बीती, पर मेवाड़ की आत्मा अडिग रही। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर के सामने भी झुकने से इनकार किया। उन्होंने जंगलों में कठिन जीवन चुना, जब तक चित्तौड़गढ़ वापस न पाले। हल्दी घाटी के युद्ध में छोटी सी सेना के साथ उन्होंने मुगलों का सामना किया। यह लड़ाई सिर्फ भूमि नहीं, बल्कि स्वाभिमान के लिए थी। महाराणा प्रताप का संघर्ष आज भी प्रेरणा है। सच्ची जीत वही, जब आप सही के लिए हार मानने से इनकार कर दें। चित्तौड़गढ़ सिर्फ युद्ध का नहीं, भक्ति का भी केंद्र था। मीराबाई इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। राजघराने में जन्मी मीराबाई ने महलों का वैभव त्याग कर कृष्ण भक्ति को अपनाया। विरोध सहा, पर डटी रही। उनकी भक्ति ने किले की विरासत को और गहरा बना दिया। शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं, विश्वास में भी है। चित्तौड़गढ़ ने 3 जौहर देखे, हर बार सम्मान की रक्षा के लिए, हर बार आत्मा और मजबूत हुई। दूसरा जौहर 1535 में बहादुर शाह के घेराव के दौरान, तीसरा 1568 में अकबर के समय हुआ। हर बार पुरुषों ने साका किया, महिलाओं ने जौहर बलिदान। चित्तौड़गढ़ की नियति बन गया। आज इसके खंडहर सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं का संग्रहालय है। किला राजपूत शौर्य और आत्मसम्मान का प्रतीक है, जहां आत्मसमर्पण कभी विकल्प नहीं था। इसकी विरासत शाश्वत प्रेरणा है, सिखाती है कि असली ताकत अपने सिद्धांतों के लिए डटे रहने में है। रानी पद्मिनी, महाराणा प्रताप और अनगिनत नायकों की कहानियां बताती हैं, सम्मान के साथ जीना और मरना ही असली जीवन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।